नया जीवन, नई राहें। आखिर कब तक ये सब चलेगा? तुम्हारी इस कमाई में गुजारा मुश्किल है। मैंने डॉक्टर बनने का सपना इसलिए नहीं देखा था कि यहाँ बैठकर घर संभालूं, रानी ने झुंझलाते हुए कहा। आनंद ने उसकी बातों के कुछ टुकड़े सुने, मगर उनका मतलब बखूबी समझ गया। आनंद और रानी दोनों अच्छे परिवारों से थे और संपन्न माहौल में पले बड़े थे। तकलीफ क्या होती है, ये दोनों ने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन आनंद हकीकत से वाकिफ था। वह जानता था कि जीवन में हर तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर रानी के लिए यह असहनीय था। वह अक्सर चिढ़ जाती, ताने मारती और जोर देती कि वे विदेश चले जाएं। शादी से पहले उनकी जिंदगी आसान थी। आनंद डॉक्टर बनकर सरकारी नौकरी में आ गया था और रानी ने भी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन जब उन्होंने शादी की तो हालात बदल गए। दोनों को अपने परिवारों से अलग होना पड़ा और इस नए जीवन में अकेलापन भी था। शुरुआत में रानी को यह जिंदगी काटनी नहीं पड़ी थी। वह अपनी सहेलियों के बीच हंसती खिलखिलाती रहती थी। मगर अब जब घर और जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आया तो वह परेशान रहने लगी। आनंद ने महसूस किया कि यह माहौल रानी को खुश नहीं रख पा रहा। वह जानता था कि कुछ न कुछ बदलना ही पड़ेगा और फिर उसने फैसला किया उसे विदेश जाना होगा। वहाँ ज्यादा कमाई होगी और शायद रानी भी खुश हो जाएगी। कुछ ही महीनों में आनंद की इंग्लैंड में नौकरी तय हो गई। जैसे जैसे जाने का दिन करीब आया, रानी की चिड़चिड़ाहट गायब हो गई। अब वे दोनों देर रात तक इंग्लैंड के सपने देखते, दौलत, वैभव और एक नई जिंदगी की कल्पना करते हुए वे सो जाते। फिर वह दिन भी आया जब उन्हें अपना शहर और देश छोड़ना पड़ा। आनंद के लिए यह आसान नहीं था। यहाँ की गलियां, मोहल्ले के लोग सब उसे और भी अपने लगने लगे थे। लेकिन एक नई जिंदगी के लिए ये कदम जरूरी था। लंदन पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया तेज है, चकाचौंध से भरी हुई, मगर इस चमक के पीछे अपनापन नहीं था। आनंद को कुछ खोने का एहसास हुआ, जबकि रानी उत्साहित थी। समय बीतता गया, जिंदगी सुविधाओं से भर गई, मगर एक अधूरापन बना रहा। और फिर एक दिन जब उनका बेटा बुखार में तप रहा था, रानी की आंखों में पहली बार पछतावे की झलक दिखी। यहाँ सब कुछ तो है, मगर अपने देश जैसा अपनापन नहीं, उसकी आंखें कह रही थी। वह धीरे से आनंद के पास आए और चुपचाप अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, जैसे स्वीकार कर रही हो कि शायद जो छोड़ा था वही असली खुशी थी।